हेलो फ्रेंड्स आप लोगों के एग्जाम में अब केवल एक महीना बचा है। ये शॉर्ट वीडियो मैं आपको कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं बना रहा। मोटिवेशनल वीडियोस तो यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी अवेलेबल है। वैसे भी अब इस एक महीने में आप लोगों को देखिए मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मोटिवेशन का इम्पैक्ट ना बहुत टेम्पररी रहता है, कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए रहता है, लेकिन अब आपको इस एक महीने में अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो हम दो तीन पॉइंट्स जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं जो आपको इस एक महीने में ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, रिटन प्रैक्टिस करनी है। अब आप लोग देखिए, अगर आप अपने नोट पैड वगैरह में या लैपटॉप पर नोट्स बना रहे थे, प्लीज़ अब आप पेन लो, नॉर्मल पेन, रजिस्टर लो, ठीक है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करो। अब आप किसी भी स्मार्ट पेन से प्रैक्टिस मत करो। वैसे भी देखिए बहुत सारी स्टेट्स में, अभी नॉर्थ में तो सर्दियां हैं, और अभी ये सर्दियां जिस टाइम एग्जाम होगा तब पीक पे रहने वाली हैं। वैसे ही हाथ नहीं चलते, और जब नोटपैड हम यूज़ करते हैं तो जो नॉर्मल पेन यूज़ करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो प्लीज़ अब आप लोग जो प्रैक्टिस करो वो नॉर्मल पेन से, रजिस्टर से करो। अब आप लोग नोटपैड को यूज़ करना छोड़ दो, ठीक है। नोट्स आपने उस पर बना रखे हैं, वो देखने के लिए यूज़ करो, लेकिन आप जितनी भी प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करो। अल्टीमेटली आपको पेपर वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो भी अपने नॉर्मल पेन से, ठीक है। दूसरी बात, अब आप कोई शेड्यूल चेंज करने का एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक है। कई लोग नाइट आउल होते हैं और कई लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं। कहने का मतलब क्या, कुछ लोग रात को लेट तक पढ़ते हैं और कुछ लोग जल्दी सुबह उठकर 4 बजे 3 बजे ऐसे पढ़ते हैं। आप जैसे करते हो वैसे ही करते रहो। अब आप शेड्यूल चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी। उस शेड्यूल में एडजस्ट करने में ही आपको 10-15 दिन वेस्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप शेड्यूल चेंज मत करो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात क्या आपको ध्यान रखनी है, आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है 2 से 5 बजे तक, अब प्लीज़ एक महीने कोई मत सोना उस टाइम में, ठीक है। देखिए बॉडी को ना, हमारी बॉडी एक मशीन की तरह, उसको आदत पड़ जाती है। उसको पता है 2 से 5 के बीच में आप सोते हो तो उसी टाइम पर आपको नींद आएगी। अब आप अपना शेड्यूल इस तरीके से तो बना ही लो कि 2 से 5 बजे तक के बीच में कोई नहीं सोएगा, ठीक है, क्योंकि वरना एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आप देखिए अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है कि मैं एक ग्रुप ढंग से दूं या दोनों ग्रुप दूं, तो फिर आप तैयारी उस हिसाब से करो। पहले एक ग्रुप के सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लो, फिर दूसरे ग्रुप पे जंप करो, ठीक है। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है कि दोनों ग्रुप की थोड़ी थोड़ी कच्ची कच्ची प्रैक्टिस हुई है, उसका एक सब्जेक्ट बाकी है, दूसरे ग्रुप का एक सब्जेक्ट बाकी है, तो ऐसा ना करके आप एक ही ग्रुप के सारे सब्जेक्ट्स करो, जिससे कि, और ऐसा है कि कुछ दूसरे ग्रुप का बहुत अच्छा कोई सब्जेक्ट है जिससे एग्जामिशन आ सकती है, तो वो बात और है, ठीक है। और मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट जो आपको सबसे बोरिंग लगते हो, वो दिन के स्टार्टिंग में सबसे पहले कर कर ख़त्म कर दो। वो आप एंड के लिए रखोगे, दिन के लास्ट के लिए नहीं होता। हमें लगता है कि हो जाएगा, फिर सोचते हैं चलो आज नहीं कल कर लेंगे, क्योंकि वो वैसे ही बोरिंग है तो मन करेगा ही नहीं शाम होते होते। सबसे पहले बोरिंग सब्जेक्ट उठा लो, फिर लास्ट में अच्छे अच्छे जो भी सब्जेक्ट्स हों वो उठाओ आप, ठीक है। आप मुझे बताओ और कोई ज़रूरत है, मैं कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। वैसे हम लोग यहाँ पर एडवांस्ड अकाउंट्स की क्लासेस कर ही रहे हैं। देखिए ये मैराथन नहीं, ये महा मैराथन है, क्योंकि हम लोग एक एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। पास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं इस ग्रुप पर, ठीक है। और भी कोई दिक्कत है और कोई इशू आता है आपको एग्जाम के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।